गुरुग्राम में AQI 415 रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं धारूहेड़ा में 361 AQI रिकॉर्ड किया गया है। नारनौल में 332 और मानेसर में 228 AQI रिकॉर्ड हुआ है। चरखी दादरी में 286 और बल्लभगढ़ में अगर आप रहते हैं तो वहाँ का AQI आज बताया जा रहा है 282। फरीदाबाद में 222 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक आज की बताई जा रही है। तो वहीं कैथल में 192 और जींद में 191 AQI रिकॉर्ड हुआ है। बहादुरगढ़ में 187 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। कुरुक्षेत्र में भी हवा के कुछ ऐसे ही हालात है। कुरुक्षेत्र में 187 AQI रिकॉर्ड हुआ है। करनाल में 183, यमुनानगर में 151 और पलवल में 143 AQI रिकॉर्ड हुआ है। सोनीपत में 139 और रोहतक में 136 AQI रिकॉर्ड किया गया है। फतेहाबाद में 130, भिवानी में 94 और हिसार में भी 94 AQI बताया जा रहा है। अंबाला में 85 AQI रिकॉर्ड किया गया है। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी है जहां पर बेहतर स्थिति है। गुरुग्राम में जैसे सबसे ज़्यादा यहां पर AQI रिकॉर्ड हुआ है, इसके पीछे रीज़न ये भी है, एक तरह से दिल्ली से सटा हुआ जिला है, NCR क्षेत्र में आता है। तो गुरुग्राम में 415 AQI बताया जा रहा है। धारूहेड़ा में और नारनौल में भी स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड हुआ है वो 300 के पार 400 के नज़दीक बताया जा रहा है। तो वहीं मानेसर में 288 AQI रिकॉर्ड हुआ है और चरखी दादरी में 286 AQI रिकॉर्ड हुआ है। ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर बताया जा रहा है। अब वेदर रिपोर्ट भी जान लीजिए। फरीदाबाद में मिनिमम 7 मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस, पानीपत में मिनिमम 4 मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। पंचकुला में मिनिमम 5 मैक्सिमम 16 और हिसार में मिनिमम 3 मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज क्या टेम्परेचर कितना रहने वाला है कहाँ पर वो हम आपको बता रहे हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान रोहतक की भी जानकारी बताते हैं। मिनिमम 4 मैक्सिमम 14 और कुरुक्षेत्र में मिनिमम 4 मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। गुरुग्राम में मिनिमम 5 मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। चंडीगढ़ में मिनिमम 5 मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश भैयाना पानीपत से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं हम। राकेश, प्रदूषण की स्थिति तो खैर हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन मौसम को लेकर भी जरा अपडेट दीजिए आप। IMD की तरफ से क्या बताया जा रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहने वाली है और आज क्या हाल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस प्रकार से इस बार जो पहले बताया पूर्वानुमान बताया गया था कि इस साल ठंड अधिक पड़ने वाली है, उससे जो लोगों को धुंध से तो आज राहत है, लेकिन जो शीत लहर है वो चल रही है, जिसका टेम्परेचर आज लगभग 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर है और आने वाले दोपहर के बाद इसका जो टेम्परेचर है लगभग 8 या 9 रहने वाला है। जिस प्रकार से लगातार शीत लहर चल रही है, लोगों में ठिठुरन है और प्रदूषण की अगर हम बात करें तो यहाँ सर्दी में लोग जो, क्योंकि औद्योगिक एरिया है, घरों चलिए तो दोबारा से राकेश के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको स्थिति बता देते हैं कि कहाँ पर क्या हाल नज़र आ रहा है। कुरुक्षेत्र में देखिए 187 AQI रिकॉर्ड हुआ है और वहीं रोहतक में 136, वहाँ की हवा बेहतर क्वालिटी में मानी जा रही है। फतेहाबाद में 130 है और भिवानी में 94 AQI रिकॉर्ड किया गया है। अंबाला में 85 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का बताया जा रहा है। हरियाणा में हवा का हाल क्या है आज वो और मौसम का हाल क्या है आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम। राकेश एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। राकेश बताइए, कंटिन्यू करें। देखिए, पानी जिस प्रकार से लोगों को धुंध से तो राहत है, लेकिन जो शीत लहर है, लगभग पानीपत का टेम्परेचर हम बात करें तो
4 से 5 डिग्री का है और आने वाले दोपहर तक ये टेम्परेचर 6 से 7 रहेगा। लेकिन जैसे ही शाम होती है धुंध जो शीतलहर अधिक चलती है, लोगों में ठुठन बहुत अधिक है। और पानीपत एक औद्योगिक नगरी है जिसको चल के हर औद्योगिक इकाइयों के बाहर ठंड अधिक होने के कारण लोग अलाव जलाते हैं, जिससे पॉलिथीन भी जलाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रशासन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी लोगों में जिस प्रकार से ठुठन है, प्रशासन भी लचीला व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ठंड के कारण लोगों को अधिक ठंड लग रही है, जिसके कारण अभी प्रशासन भी कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोग जलाते हैं रात को, शाम को धुंध स्मॉग अधिक हो जाता है, जिससे एक खतरा होने का डर रहता है। फिलहाल जिस प्रकार से पानीपत में 2 नहरें हैं, जो दिल्ली पहला नहर है, वहां पर लाइटिंग भी नहीं है, जिससे खतरे की रहता है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि धुंध भी रहने वाली है, क्योंकि 13 लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद थोड़ा मौसम में परिवर्तन आता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, बारिश है, शीतलहर चल रही है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, खासकर बुजुर्गों को, कि वो ठंड में ना निकले और निकले तो मास्क लगा के निकले, और ताकि उन्हें सांस में दिक्कत ना हो और इस ठंड से बचा जा सके।